Hello bachcho. So let's see this question. The question says a rectangular wire loop of side 8 cm and 2 cm with a small cut is moving out of a region of uniform magnetic field of magnitude 0.3 teslas directed normal to the loop. So what is the EMF developed across the cut if the velocity of the loop is 1 centimeter per second in a direction normal to, in the A part it says longer side and in the B part it says shorter side of the loop. For how long does the induced voltage last in each case? So बच्चों देखिए, हमें क्वेश्चन में कहता है बेसिकली कि हमारा एक लूप है विद अ कट इन इट. ये हमारा एक रेक्टेंगुलर लूप है. दिस इज अवर रेक्टेंगुलर लूप एंड हमारा जो रेक्टेंगुलर लूप है दिस इज मूविंग इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड. बेसिकली एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, राइट बच्चों. सो व्हेन इट इज मूविंग इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड तब उसमें तो कोई फ्लक्स चेंज नहीं आएगा, बट जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहा होगा या फिर उसमें इंटर कर रहा होगा तब उसमें फ्लक्स चेंज आएगा. तो बेसिकली हमारे इस लूप की जो साइड्स गिवन है दैट इज गिवन, लॉन्गर साइड जो हमारी एल है उसको हम एल से रिगार्ड करेंगे, दैट इज गिवन 8 सेंटीमीटर एंड शॉर्टर साइड जिसको हम बी से रिगार्ड करेंगे दैट इज गिवन 2 सेंटीमीटर. सो हमें एल गिवन है 8 into 10 raised to the power minus 2 meters. Smaller side is given 2 into 10 raised to the power minus 2 meters. And हमें जो velocity given है of the loop, velocity is given, that is given 1 centimeter per second. So in terms of meter हम इसको लिख सकते हैं 10 raised to the power minus 2 meters per second. राइट बच्चों. तो देखिए, अगर हम फर्स्टली ए पार्ट के लिए देखें, ए पार्ट, when our velocity of the loop is normal to the longer side, velocity of loop normal to longer side. इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी वेलोसिटी का एंड बी साइड का के बीच का जो एंगल होगा, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड बी साइड दैट इज थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री. तो मतलब जो बी साइड है एंड हमारी जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है दैट इज बेसिकली उनके बीच का एंगल 0 डिग्री है. तो बच्चों we know that the formula of EMF generated in this loop will be equals to length of the loop which is perpendicular to the velocity of the loop times the velocity of the loop multiplied by the magnetic field B, right. एंड यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट करें सारी तो हमारी जो EMF आएगी that will be equal to 8 into 10 raised to the power minus 2 meters times the velocity which is 10 raised to the power minus 2 meters times the value of the magnetic field which is given 0.3 teslas. So बच्चों यहाँ से जो हमारी EMF आएगी that will be equal to 2.4 into 10 raised to the power minus volts के बराबर. So this will be the generated EMF on the longer side of the loop. अगर बच्चों अब हम इसका टाइम निकालें, हमें ये भी पूछा है कि ये जो हमारी इंड्यूस्ड वोल्टेज होगी ये कितने समय तक लास्ट करेगी. सो जो हमारी इंड्यूस्ड वोल्टेज है E विच इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4 वोल्ट्स. सो उसका जो टाइम हो, इंड्यूस्ड टाइम होगा वो देखिए बेसिकली क्या होगा. देखिए जब हमारी ये लूप है, जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तब तक तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा इन इट्स फ्लक्स. तो बेसिकली जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है हमारा लूप तब तक उसमें तो कोई फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा. बट जैसे ही वो उस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहा होगा लूप, तब देखिए जब हमारा इनिशियल फ्लक्स है दैट इज बेसिकली व्हेन इट इज इनसाइड द लूप एंड फाइनल फ्लक्स होगा हमारा बेसिकली दैट विल बी इक्वल टू 0 जब वो कंप्लीटली बाहर आ जाएगा. सो जब ये हमारा लूप कुछ इस टाइप का होगा, जब हमारे फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड से जस्ट वो निकलने को होगा, तो जितना उसको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा बी, उसको जो टोटल डिस्टेंस है उसका जो विड्थ है उसकी बेसिकली
उसको इतनी कवर करनी पड़ेगी जब वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ रहा होगा। सो जो बेसिकली टाइम होगा जब तक हमारी वोल्टेज है वो इंड्यूस्ड रहेगी इन द लूप, वो बेसिकली हमारी होगी जो लेंथ होगी ऑफ द लूप विच इज बी हेयर, क्योंकि हमारा जब एल बाहर निकल रहा होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल टू द लेंथ एल, तो हमें बी साइड यहाँ पे लेनी पड़ेगी। एंड हमें वेलोसिटी हमारी गिवन है 10 रेज़ टू द पावर टाइम्स द वेलोसिटी। सो हमारा b यहाँ पे है 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 एंड वेलोसिटी हमारी 10 रेज़ टू द पावर -2। तो यहाँ से हमारी जो टाइम पीरियड आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 2 सेकेंड। सो हमारा 2 सेकेंड के लिए वोल्टेज इंड्यूस रहेगी इन द लूप। सो बच्चों ये 2 सेकेंड का हमारा जो टाइम होगा दैट विल बी कि जितना हमारा इंड्यूस्ड वोल्टेज रहेगी इन दिस लूप जब उसकी वेलोसिटी होगी दैट इज नॉर्मल टू द साइड एल ऑफ 8 सेंटीमीटर। सो टाइम पीरियड आ गया 2 सेकेंड। अगर हम बी पार्ट के लिए देखें विच सेज कि अब हमारा जो लूप है दैट इज मूविंग नॉर्मल टू द बी साइड हेयर। तो अब हमारी जो वेलोसिटी है दैट इज लाइक दिस, हमारी वेलोसिटी है नॉर्मल टू द बी साइड। तो अब हमें बताना है कि हमारी जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होगी वो कितनी होगी और कितने टाइम के लिए लास्ट करेगी। तो देखिए नाउ वेलोसिटी ऑफ लूप नॉर्मल टू बी साइड, तो बेसिकली देखिए नॉर्मल टू बी साइड हमारी अगर वेलोसिटी है तो हम इस बार फॉर्मूला लेंगे इक्वल्स टू एल टाइम्स वी टाइम्स बी। दिस टाइम हम लेंगे दिस विल बी बी हेयर बिकॉज हमारी जो वेलोसिटी है इस बार परपेंडिकुलर है टू द बी साइड। सो इस बार हम लेंगे ईएमएफ में बी साइड वाली लेंथ। तो यहाँ से हमारी ईएमएफ आ जाएगी दैट विल बी बी इज गिवन 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर्स टाइम्स द वेलोसिटी 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर्स पर सेकेंड टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड विच इज 0.3 टेस्लास। सो यहाँ से हमारी ईएमएफ आ जाएगी 0.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 वोल्ट्स के बराबर। सो दिस विल बी द जनरेटेड ईएमएफ इन दिस लूप। एंड अगर हम टाइम देखें कि कितने टाइम के लिए हमारी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो प्रेजेंट रहेगी इन दिस लूप, तो बेसिकली तब तक रहेगी जब तक हमारी जो लूप है वो हमारी निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड से। जब वो कंप्लीटली अंदर है मैग्नेटिक फील्ड के तब उसमें कोई चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं होगा, एंड जब वो कंप्लीटली बाहर है तब उसमें तो फ्लक्स 0 होगा। सो बेसिकली जब वो इन दोनों के बीच में होगी, जब उसमें फ्लक्स में चेंज आ रहा होगा तब तक हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ बनी रहेगी। तो हमारी टाइम पीरियड आ जाएगा और वो तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनी रहेगी जब तक जो हमारी लेंथ एल है ऑफ दिस लूप वो हमारी पूरी कंप्लीटली क्रॉस नहीं करती इस मैग्नेटिक फील्ड को। तो जब ये क्रॉस कर रही होगी लेंथ एल तब तक हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ बनी रहेगी। सो यहाँ पे टाइम पीरियड होगा एल डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी एंड एल इज गिवन 8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर्स डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी विच इज 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर्स। तो यहाँ से बच्चों हमारा टाइम आ जाएगा 8 सेकेंड्स के बराबर। सो 8 सेकेंड्स के लिए हमारी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो बनी रहेगी इनसाइड द लूप। सो आई होप बच्चों you understand this question well and best of luck.